इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन गौतम अदानी जी की नेटवर्थ है 10,94,000 करोड़ और पिछले एक साल से उनके हर एक दिन की कमाई है 1600 करोड़। वहीं एक एवरेज इंडियन अगर इतना पैसा कमाना चाहे जिसके हर साल की कमाई 4 लाख रुपए है तो उसे 32,000 साल लग जाएंगे इतना पैसा कमाने में। और हमने यहाँ पर खर्चे तो ऐड किए ही नहीं है, जैसे कि फूड, रेंट एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि एक नॉर्मल आदमी तो इतनी ज्यादा वेल्थ नहीं बना सकता, लेकिन आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि अगर आज आपकी जॉब चली जाए तो उसके बाद आप कितने दिन तक अपनी सेविंग्स पर सरवाइव कर सकते हैं। वो है आपकी एक्चुअल वेल्थ। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसने कई सारे लोगों की लाइफ चेंज की है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक से 5 ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप इस 9 to 5 के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अब ये सुनकर आपको अजीब लग सकता है क्योंकि हमने बचपन से ही अपने स्कूल्स और पेरेंट्स से यही सुना है कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है और एक अच्छी जॉब लेनी है जिससे तुम अच्छे पैसे कमा सको। लेकिन रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें रिच बनना है तो तुम्हें पैसे के लिए काम नहीं करना है, क्योंकि जॉब में हमारी सैलरी भले ही कितनी ही ज्यादा हो लेकिन फिर भी जॉब से हम अमीर नहीं बन सकते और हम हमेशा पैसों के गुलाम रहेंगे। और यही चीज टोनी रॉबिन्स ने अपनी बुक मनी मास्टर द गेम में भी बताई है। वो कहते हैं कि मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, कि पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन बहुत ही बुरा मालिक। इसीलिए हमें हमेशा पैसों को नौकर बनाना है, ना कि मालिक। और हमें पैसों को ऐसी जगह पर लगाना है जिससे हमारे पैसे और भी ज्यादा पैसे बनाए और वो हमेशा हमारे नौकर बने रहें। इसका एग्जाम्पल देते हुए रॉबर्ट कहते हैं कि जब वो 9 साल के थे तो उन्होंने कुछ कॉमिक्स बुक्स को रेंट पर दे रखा था जिससे उन्हें वहां से रेंट मिल रहा था और इसीलिए वो काम नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी वहां से उन्हें रेंटल इनकम आ रही थी। इसीलिए जो भी रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो हमेशा पैसों के लिए काम नहीं करते, वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे वो सिर्फ एक बार काम करते हैं और वहां से उन्हें लंबे समय तक पैसा आता रहता है। इसके बाद अगला लेसन है फाइनेंशियल लिटरेसी। इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि क्यों हर एक इंसान को फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। हम हमेशा यही सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसे आएंगे तब हम सीखेंगे कि पैसों को मैनेज कैसे करना है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि नहीं, हमें उससे पहले ही फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि पैसों को सेव और इन्वेस्ट कैसे करना है। रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा कहते थे कि इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमाते हो, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हो और उन्हें कैसे इन्वेस्ट करते हो। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं ऐसे कई सारे रिच लोगों से मिला हूँ जो एक टाइम पर काफी ज्यादा अमीर थे लेकिन फाइनेंशियली इलिटरेट होने की वजह से वो आज बैंकरप्ट हो गए। ऑथर ने इस बुक में सबसे ज्यादा जोर दिया है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के डिफरेंस को समझना। एसेट्स कोई भी वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसे डाले और लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब खाली करे। जो लोग फाइनेंशियली इलिटरेट होते हैं वो हमेशा लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीद लेते हैं और डेट में फंस जाते हैं, जिससे उनकी इनकम का ज्यादातर हिस्सा ईएमआई में ही चला जाता है और महीने के एंड में उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पुअर, मिडिल क्लास और रिच, और इन तीनों का पैसों को लेकर नजरिया अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कैश फ्लो के बारे में, यानी इनके पैसे कहाँ से आते हैं और ये इन्हें कहाँ पर खर्च करते हैं। सबसे पहले आते हैं पुअर। अब क्योंकि ये पुअर कैटेगरी में आते हैं इसीलिए इनकी इनकम भी काफी ज्यादा कम होती है और ये इनकम इनके रेंट में, फूड में और बेसिक नेसेसिटी में खर्च हो जाती है। और ये लोग हमेशा अपनी सैलरी के भरोसे ही रहते हैं और ये उतना ही कमाते हैं जितने में इनका खर्चा निकल सके और इनके पास कोई भी एसेट नहीं होता है। अब इसके बाद दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं मिडिल क्लास। अब इनकी इनकम का मैक्सिमम हिस्सा रेंट में, कार में और ईएमआईज में निकल जाता है और ये हमेशा शो ऑफ करते हैं और उन चीजों को भी खरीद लेते हैं जिन्हें ये अफोर्ड नहीं कर सकते और कुछ पैसे जो इनके पास बचते हैं उन्हें ये एफडीज में जमा कर देते हैं। और इनके ऊपर डेड होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि ये लोग भी फाइनेंशियली इलिटरेट होते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं रिच।
इनकी मैक्सिमम इनकम इनके एसेट से आती है, जहाँ पर ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग या तो किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देंगे जहाँ से उन्हें पैसे आएंगे, या फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जिससे इन्हें इनकम होती रहती है, और ये लोग अमीर पे अमीर होते रहते हैं। इसके बाद अगला लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी इस लेसन में कहते हैं कि हर इंसान को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अब ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हर किसी को अपने एसेट्स तो बिल्ड करने ही चाहिए जो उनको रेगुलर इनकम ला के दें। 1974 में रे क्रोक, जो कि मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर हैं, जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स को बहुत ज्यादा फेमस बनाया, उन्हें एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इनवाइट किया गया था, जहाँ पर सारे स्टूडेंट MBA की पढ़ाई कर रहे थे। और वहाँ पर रे क्रोक ने काफी अच्छी स्पीच दी। और सेशन खत्म होने के बाद जब रे क्रोक ऐसे ही स्टूडेंट के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ। तो सारे स्टूडेंट हंसने लगे कि ये कैसा सवाल है, ये तो सभी को पता है कि आप बर्गर का बिजनेस करते हो। लेकिन तभी रे क्रोक कहते हैं कि नहीं, मेरा रियल बिजनेस तो रियल इस्टेट है। वो कहते हैं कि हमारा मेन फोकस सिर्फ बर्गर्स बेचना नहीं है, बल्कि हमारा मेन फोकस होता है फ्रेंचाइजी बेचकर दुनिया के जो सबसे टॉप क्लास प्लेसेस हैं उनको एक्वायर करना। और जो भी लोग हमारी फ्रेंचाइजी खरीदते हैं उसी के साथ उन्हें वो जमीन भी खरीदनी होती है। और इस तरह से मेरी मैक्सिमम इनकम मैकडॉनल्ड से नहीं बल्कि रियल इस्टेट से होती है। रॉबर्ट कहते हैं कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैसा कमाने के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस हो सकते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ से पैसे अच्छे मिलते हैं और दूसरा यहाँ पर हमारी इन्वॉल्वमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि एक चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको हमेशा वही बिजनेस करना चाहिए जो आपकी पसंद का हो, क्योंकि अगर आपका एसेट या फिर बिजनेस आपकी पसंद का नहीं होगा तो आप उसे लॉन्ग टर्म तक नहीं चला पाएंगे। इसके बाद अगला लेसन है एवरीथिंग इज नॉट रिस्की। आजकल के लोगों की मेंटेलिटी ये है कि भले ही कुछ नया मिले या ना मिले, लेकिन जो है वह नहीं जाना चाहिए। इसीलिए वो कोई नई अपॉर्चुनिटी के लिए रिस्क लेना भी नहीं चाहते और वो हमेशा ऐसी जॉब के पीछे ही रहते हैं जहाँ पर उन्हें जॉब खोने का डर ना हो। और ऑथर के रिच डैड कहते हैं कि अगर तुम हमेशा सिक्योर जॉब के पीछे भागोगे तो तुम हमेशा हार्डवर्क ही करते रहोगे और इससे तुम नहीं तुम्हारा बॉस अमीर होगा। लेकिन अगर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन जब तुम अपने बिजनेस को ग्रो कर लोगे तो बाद में तुम्हें वहां पर अपना टाइम नहीं देना होगा और तब भी तुम पैसे कमाते रहोगे। और बचपन में जब रिच डैड ने ये लेसन रॉबर्ट को बताया तो रॉबर्ट ने कहा कि ये करना रिस्की नहीं होगा क्या। तभी रिच डैड रॉबर्ट से पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स अपने पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं। तो रॉबर्ट ने कहा कि वो हमेशा सेल का वेट करते हैं और जब भी सेल आती है तब वो नए कपड़े, नए जूते, ये सारी चीजें खरीदते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा पैसे बचा लेते हैं। इस पर रिच डैड ने कहा कि यानी तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए काफी ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। तो रॉबर्ट ने कहा कि हाँ, क्या आप ऐसा नहीं करते? तो रिच डैड ने कहा कि हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स सेल का इंतजार करते हैं खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए, जबकि मैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए स्टॉक सेल पर लेता हूँ। और यही रीजन है कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं और हमेशा हार्ड वर्क करते हैं और मैं बिना काम किए भी अमीर होता जा रहा हूँ। इसके बाद अगला लेसन है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। इस लेसन को और अच्छे से समझाने के लिए ऑथर हमें एक एग्जाम्पल देते हैं। रॉबर्ट एक बार सिंगापुर के एक इवेंट में गए थे जहां पर उनका इंटरव्यू था और वो इंटरव्यू वहां की एक लोकल न्यूज रिपोर्टर ने लिया था। अब इंटरव्यू काफी अच्छे से गया और उसके बाद वो लेडी उनके पास आई और उसने रॉबर्ट से कहा कि मुझे भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है। तो उसके बाद रॉबर्ट ने कहा कि जब तुम बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हो और मैंने तुम्हारे कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं और तुम काफी अच्छा लिखती हो, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मैं आर्टिकल्स तो काफी अच्छे लिख लेती हूँ लेकिन उसे कोई खरीदता ही नहीं है, तो क्या आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए? तो रॉबर्ट ने कहा हाँ, मेरा एक फ्रेंड है जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाता है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें उनके सेमिनार अटेंड करने चाहिए। और ये सुनते ही उस लड़की को गुस्सा आ गया कि आप मुझे ये क्या कह रहे हो, मैंने पहले से ही इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री ले रखी है और आप मुझे फिर से सीखने के लिए बोल रहे हो। तभी ऑथर कहते हैं कि मेरी बुक पर देखो क्या लिखा हुआ है। तो वो लड़की पढ़ती है कि रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो ऑथर कहते हैं कि देखो, आई एम नॉट द बेस्ट राइटर
मैं लिखने में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आई एम अ गुड सेलर। तुम्हारी राइटिंग भले ही कितनी ही अच्छी हो, लेकिन अगर उसे कोई खरीदता ही नहीं है तो फिर इसका कोई भी मतलब नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि आपके पास जो भी चीज है आप उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, यानी आप उसे बेच कैसे सकते हैं। अगर आपको अपनी चीज लोगों को बेचनी आ गई तो आप जरूर अमीर बनेंगे। तो ये थे ऐसे 5 लेसन रिच डैड पुअर डैड बुक से। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।